कहते हैं हो गया आगाज रन का, अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए मेजिनी ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी विलियम प्रथम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टालिन ने। लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि चंपारण विद्रोही कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि स्पेनिंग जनी का आविष्कार कब हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1769 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1775 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में। स्पेनिंग जनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन बी जॉन के ने, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन ने, ऑप्शन डी डेवी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डेवी ने। डेवी का पूरा नाम हम्फ्री डेवी था। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि चीन में क्रांति कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1949 ईस्वी में। चीन में जो क्रांति हुई थी वो 1949 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। आपके ऑप्शन है ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यंग इंडिया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया। पहले विश्व बाजार के रूप में जो है अलेक्जेंड्रिया शहर जो है उभर कर आया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड में। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि जूट किस जलवायु का पौधा है। आपके ऑप्शन है ए शीत जलवायु की, ऑप्शन बी शीत और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी उष्ण और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन डी उष्ण जलवायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उष्ण और आर्द्र जलवायु की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। आपके ऑप्शन है ए चाय, ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी तंबाकू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कहवा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है रिसाव हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 16 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागलपुर। अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेहमान ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि यहाँ सामाजिक अंतर जो है एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, सही है ये। उसके बाद दूसरा कथन है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन आपका कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, जो कि यह गलत है। तो कह रहा है कि इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है। तो आपके ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3। तो देखिए 1 और 2 कथन सही है लेकिन 3 गलत है, तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 और 2, दोनों कथन सही है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 22 नंबर का कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ये थे। ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ये भी थे। ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ये भी थे। लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जेड गुडी। जेड गुडी जो थे यह लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 50%। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन थे, कौन होते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1991 ईस्वी में।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपभोग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। सेवा क्षेत्र को हम 2 ही भागों में बांट सकते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए आग लगना, ये तो मानव जनित आपदा हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी बम विस्फोट, ये भी मानव जनित आपदा हो गया। ऑप्शन सी रासायनिक दुर्घटना, ये भी मानव जनित आपदा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी भूकंप जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जापान। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नदी की तली में अवसाद का जमा होना। तो 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।